नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के तहत वेस्टर्न सैंडी प्लेन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आपने ये देखा कि इसके कौन कौन से भाग किए गए हैं और वेस्टर्न सैंडी प्लेन या पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसके क्या क्या कौन कौन से भाग है और कहाँ कहाँ ये स्थित। आपने मैप में भी देखा कि भाई रेतीला शुष्क मैदान के दो भाग है, कहाँ पर है। फिर सेमी एरिड प्लेन वाला भाग है, ये कहाँ कहाँ पर है। अब अपन एक एक का अध्ययन विस्तार से करेंगे। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहाँ पर है, लोनी बेसिन की क्या विशेषता है, शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक प्रवाह का मैदान क्या है, नागौरी उच्च प्रदेश और घग्गर प्रदेश के बारे में विस्तार से। एक बात और है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को जो भाग विभाजित होता है उन दोनों को विभाजित करने वाली जो वर्षा रेखा, समान वर्षा रेखा है, वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा भाग है या रेखा वाला या समवर्षा रेखा है, वो अर्ध शुष्क मैदान और शुष्क मैदान को अलग करती है। अब अपन एक एक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। रेतीला शुष्क मैदान में सबसे पहले आता है मरुस्थलीय भाग। अब सबसे पहले मरुस्थलीय क्षेत्र है जो बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर का कुछ भाग तथा बाड़मेर का लगभग 2/3 पश्चिम भाग पर फैला हुआ है। और पश्चिम में और आगे ये रेतीली और शुष्क मरुस्थली थार मरुस्थली के रूप में पहचानी जाती हैं। यहाँ पर यदि विशेषताओं की बात करें तो विशाल रेत का फैलाव है, चट्टानें परिव्यक्त शिलाएं हैं और कहीं कहीं पर चूने के पत्थर की चट्टानें भी देखी जा सकती हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर। अब दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मरुस्थली से लगा हुआ समीप का भूभाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्रफल पर पोखरण तहसील के आधे भाग पर और फलौदी तहसील के पश्चिम और दक्षिण भाग पर फैला हुआ है। ड्यून फ्री ट्रैक जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो मुख्य रूप से कहाँ है, जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर का क्षेत्र है जो पोखरण तहसील का आधा भाग और फलौदी तहसील के पश्चिम और दक्षिण भाग पर फैला हुआ है। समझ गए? तो ये हो गया आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब दूसरा प्रमुख प्रकार है राजस्थान बांगर अथवा अर्धशुष्क सेमी एरिड प्लेन। अब इसमें भी अपन ने यदि देखा जाए तो ये अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान तक में आप देखिए, ये अरावली वाला क्षेत्र है, यहाँ वाला। अब अरावली के पश्चिम किनारे से ये पश्चिम, ये पूर्वी, ये पश्चिम किनारे से यहाँ से रेतीले शुष्क मैदान की सीमा तक, ये जो आपने पढ़ा था रेतीला एरिड प्लेन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ वाला, इसके शुष्क मैदान के बीच का भाग है ये सेमी एरिड प्लेन जो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र के उत्तर में ये उत्तर भाग है जो घग्गर नदी का मैदान है, उत्तर पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी भाग में लोनी बेसिन है और जो बीच का भाग है वो है नागौरी अपलैंड्स भाग। ठीक है, तो अब इसका एक एक का अध्ययन करते हैं अपने। सबसे पहले लोनी बेसिन। लोनी बेसिन कौन सा है कि लोनी बेसिन अजमेर की दक्षिण पश्चिमी अरावली श्रेणी से लोनी नदी का उद्गम होता है, निकल कर ये कहाँ बह दक्षिण पश्चिम की ओर ये बहती है, जिससे इसके आसपास में या अरावली की छोटी छोटी जो
उत्तरी पश्चिम ढालों पर जो नदियाँ बहती हैं वो इसके बाएं किनारे पे मिल जाती हैं। लूनी नदी और इसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में बहती हैं, और जो ये पूरा क्षेत्र आता है इसलिए इसको लूनी बेसिन कहा जाता है। लूनी बेसिन के बाद में आता है आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र या शेखावाटी भूभाग, ये वाला। राजस्थान बांगर प्रदेश में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक, उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी बेसिन के उत्तर में आंतरिक जल प्रवाह का मैदान ये फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से निर्धारित होती है। अरावली श्रेणी इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर तक फैली है, जो इसको दो भागों में विभाजित करती है। एक तरफ उत्तर में शेखावाटी रेतीले भूमरुस्थल भाग है, और तो दूसरी तरफ दक्षिण व दक्षिण पूर्व में जयपुर का उपजाऊ मैदान स्थित है। अब इन दोनों के बीच में अरावली श्रेणी ही प्राकृतिक सीमा बनाती है यहाँ पर। अब तीसरा है नागौर या नागौरी अपलैंड्स उच्च प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच में फैला हुआ है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी में है, यहाँ पर मिट्टी में सोडियम नमक अधिक पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कहीं कहीं पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, और जो अजमेर तक फैली हुई दिखाई देती है। तो ये वाला आपके हो गया नागौरी अपलैंड्स। अब इसके बाद में सबसे उत्तर में ये जो भाग है घग्गर का प्लेन या घग्गर का मैदान। यह प्रदेश यदि देखा जाए घग्गर वाला, तो ये गंगानगर के लगभग 3/4 भाग पर फैला हुआ है। इस प्रदेश में घग्गर नदी के अलावा और कोई नदी नहीं बहती है, या कोई नदी का क्षेत्र यहाँ नहीं है। और इस नदी के पाट को जो राजस्थान में नाले के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काली व सख्त मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जो घग्गर नगर ने अपने प्राचीन पेटे में ही बहती है। और आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की बहुचर्चित नदी जो सरस्वती नदी के नाम से प्रसिद्ध थी, जाना जाता है। धन्यवाद।